दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। अब जो मनुष्य विरक्त नहीं है, संसार के विषय कामनाओं के गुलाम हैं, तो ज्ञान मार्ग में उनका अधिकार तो हो ही नहीं सकता। किसी ढंग से पहले उनके सकाम हृदय को निष्काम बनाया जाए। यहाँ काम तहाँ राम ने। जब तक कामना हृदय में पड़ी रहेंगी, कामनाओं के कूड़ा करकट से जब तक हमारा हृदय मलिन है, तब तक ये हमारा हृदय राम का धाम नहीं बनता। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर दृष्टांत द्वारा इस विषय को स्पष्ट कर दिया। वो कहते हैं रवि और रजनी, सूर्य और रात्रि कभी एक स्थान में रह सकते हैं? कभी नहीं। जैसे रात्रि और रवि, सूर्य और रात्रि का एक स्थान में रहना असंभव है, इसी तरह काम और राम एक हृदय में नहीं समा सकते। अगर हमारे हृदय में काम है तो राम नहीं, अगर राम है तो काम नहीं। इस तरह जिन मनुष्यों का सकाम हृदय है, उसके हृदय की उस कामना रूपी मलिनता को दूर करने के लिए दूसरा मार्ग है, जिसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। निष्काम कर्म योग क्या है कि संसार भर के कर्तव्य तो मनुष्य करता रहे, उस कर्तव्य को करते हुए हृदय में दो विचार कभी भूलकर भी पैदा न होने। एक तो ये भाव पैदा न हो कि इन कर्मों को मैं कर रहा, ये कर्म मैंने किए। इसको कहते हैं कर्तृत्वाभिमान। ये तो सब मेरे वांके विहारी श्री कृष्ण की लीला है, उसकी माया का विलास है। सब कुछ करना धरना उसी के हाथ का है। उस नटवर के खेल को अपना मान बैठना, ये मन में अभिमान लाना कि ये कार्य मैंने कर किया, इस कर्तापन के अभिमान के आते ही मनुष्य फंस जाता है। अगर हम चाहते हैं बंधन से मुक्त हो जाएं, बहुत सीधा साधा रास्ता है। प्रत्येक कार्य को करते हुए ये भावना बनाए रखें कि ये प्रत्येक क्रिया भगवान की आज्ञा से हो रही है। काम तो अकाम तो वापि जत करोमि शुभाशुभम तत् सर्वं त्वयि संन्यस्तम त्वत्प्रयोगता करोमि। हे प्रभु, इच्छा से अनिच्छा से, समझकर अथवा बगैर समझे, बुरा जब भला कोई भी क्रिया क्यों न हो रही हो, वे क्रिया के मूल में आपकी प्रेरणा काम कर रही है। जब कोई भी क्रिया आपकी प्रेरणा के बगैर हो ही नहीं सकती, किसी क्रिया का होना आपके सहयोग से बगैर, आपकी आज्ञा के बगैर, आपके आदेश के बिना संभव ही नहीं, फिर मैं कैसे कह दूं कि अमुक क्रिया को मैं कर रहा हूँ? ये सब क्रियाएं जो तुम्हारी प्रेरणा से हो रही हैं और आपकी आज्ञा पालन कर जिन कर्तव्यों को हम कर रहे हैं, वे कर्तव्य सब के सब श्री चरणों में अर्पित हो। इस भावना से, अपने हृदय से मैं कर रहा हूँ, इस कर्तृत्वाभिमान को हटाना, ये निष्काम भावना को, निष्काम कर्म योग को सुदृढ़ बनाने के लिए पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी क्या है कर्म योग की? ये कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया और उसकी प्रेरणा से हुआ। न इस कार्य के मूल में मेरे हृदय में कोई कामना है, न मैंने ये किया है, और मेरे हृदय में
भूल कर भी ये भावना नहीं आ सकती कि मैंने मेरे किए हुए कर्म का मुझे कुछ बदला मिले, लाभ मिले, फल मिले। किए हुए कर्तव्य के बदले में किसी प्रकार की लाभ की आशा न रखना, जिसको फल कामना का त्याग कहते हैं। अगर इस प्रकार हम किसी क्रिया को करते हुए अपने को उसके करने वाला ना अनुभव करें और उस किए हुए कर्म के बदले में भगवान के दरवाजे न खटखटाएं कि हे प्रभु इसके बदले मुझे अमुक वस्तु प्रदान करें, तो आपका ये कर्म योग सच्चा निष्काम कर्मानुष्ठान बन सकता है। और इसी निष्काम कर्मानुष्ठान से आपका अंतःकरण पावन होगा और उस पावन अंतःकरण में सहज में ही बांके बिहारी की झांकी होने लगेगी।